ये कहानी एक छोटे से गांव की है जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव के चारों ओर घना जंगल था, जिसमें दिन के उजाले में भी अजीब सी सन्नाटा रहता था। गांव के लोग उस जंगल से दूर ही रहते थे, क्योंकि कहते थे कि उस जंगल में कुछ ऐसा है जिसे नजरअंदाज करना मौत को बुलावा देना है। गांव के पास ही एक पुराना और खंडहर हो चुका मंदिर था, जो कई सालों से वीरान पड़ा था। लोग बताते थे कि उस मंदिर में एक साधु तपस्या किया करता था, लेकिन एक रात वो साधु अचानक गायब हो गया। उसके बाद से ही मंदिर और जंगल के आसपास अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोग उस मंदिर से अजीब आवाजें सुनने लगे थे, जैसे कि कोई जोर जोर से रो रहा हो या किसी के पैरों की आवाज आ रही हो। एक दिन गांव में एक नौजवान लड़का आया, जिसका नाम अर्जुन था। वो इस तरह की कहानियों पर यकीन नहीं करता था और उसने ठान लिया कि वो उस मंदिर और जंगल के बारे में सच्चाई का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी। रात होते ही अर्जुन ने अपने हाथ में एक जलती हुई मशाल ली और मंदिर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, उसकी मशाल की लो अचानक बुझ गई। अंधेरे में वह मंदिर के अंदर घुस गया। मंदिर के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अर्जुन का हौसला बुलंद था। उसने मंदिर के गर्भगृह में कदम रखा, तभी उसके कानों में किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। अर्जुन ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखों के सामने एक काला साया था, जिसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। अर्जुन ने जैसे ही उस साए की ओर बढ़ने की कोशिश की, वो साया हवा में घुल गया। अर्जुन को लगा कि यह सब उसकी कल्पना है, लेकिन तभी वह साया फिर से उसके सामने प्रकट हुआ और इस बार उसकी हंसी और भी भयानक थी। अर्जुन के पैर अब जमीन में जैसे जम गए थे। उसकी सांसें थम गईं और वह साए के करीब खींचता चला गया। अगले दिन सुबह गांव वालों ने अर्जुन को उस मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा हुआ पाया। जब उसने होश में आकर अपनी आपबीती सुनाई, तो गांव वालों ने मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया और जंगल के अंदर जाने पर पाबंदी लगा दी। लेकिन अब भी रात के समय उस मंदिर के अंदर से वही हंसी की आवाजें आती हैं, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। गांव में आज भी लोग उस मंदिर के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो एक बार उस साए से मिल लेता है, वो कभी वापस नहीं लौटता।